के सुमेरपुर की तकतगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला रोचक हो सकता है। चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पालिका अध्यक्ष के लिए भाजपा से ललित कुमार राकावत, कांग्रेस से अंबादेवी रावल और निर्दलीय जयंती जैनम के बीच मुकाबला है। भाजपा के पास बहुमत होने के बाद भी क्रॉस वोटिंग की आशंका है। 25 वार्डों में भाजपा के 16 पार्षद, कांग्रेस के 4 और 5 निर्दलीय पार्षद। भाजपा से बगावत कर अंबादेवी रावल ने थामा कांग्रेस का दामन। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरह से जो तकतगढ़ नगर पालिका है वो पहले भी चर्चाओं में रही, पहले भी जिस तरह की आपकी जो खबरें, जिस तरह की जो खबरें आप भेज रहे थे और जो देख रहे थे हम, कि अंबादेवी रावल जिस तरह से इल्जाम लगा रही थी भाजपा नेताओं पर और उन्होंने भाजपा से बगावत कर कांग्रेस का दामन थामा। अब जो आज चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद का, पहले तो तैयारियां किस तरह की है प्रशासन की और राजनीतिक समीकरण क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का भी खतरा अंदेशा जताया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है। थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने पूरा मोर्चा संभाला रखा है और 10 बजे से 2 बजे तक चुनाव होंगे। अध्यक्ष पद को है, उसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अभी देखना यह है कि कांग्रेस में अंबादेवी रावल ने भाजपा से बगावत कर कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद भाजपा को दामन थामने के बाद भी भाजपा में क्रॉस वोटिंग का खतरा बरकरार है। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीटें हैं और एक अंबादेवी जाने के बाद पास होगी और निर्दलीय उनके पास अभी बताए जा रहे हैं कि 4 निर्दलीय उनके पास है। उसके बाद अभी भी जी खतरा बना हुआ है भाजपा के लिए। भाजपा में क्रॉस वोटिंग को लेकर पूरी तरह है। अंबादेवी ने बगावत विधायक जोराराम कुमावत उनके बेटे पर आरोप लगाए थे कि मेरे साथ बदसलूकी की गई थी। उनके बाद वो खेमे से बाहर निकल गई। उसके बाद बाहर निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। अरविंद, जिस तरह से जो निर्दलीय जो अध्यक्ष पद के लिए जो चुनावी मैदान में है, भाजपा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, निर्दलीय 2 भाजपा के साथ बताए जा रहे हैं, दूसरे 3 कांग्रेस के साथ बताए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस के पास में संख्या बल नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस वोट बनाने का दावा कर रही है। जी, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा को क्रॉस वोटिंग का डर है, यानी कि भाजपा में ऐसे कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग जब होती है, इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है पार्टी में कहीं ना कहीं, और इसीलिए क्रॉस वोटिंग। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस समीकरण को? क्रॉस वोटिंग का खतरा है कि अंबादेवी भाजपा से बाहर आने के बाद क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया था। जी, उन्होंने बाहर आते ही कांग्रेस का दामन थामा, टिकट लिया, चेयरमैन की उम्मीदवार बनाई गई। उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण चल रहा है तगड़गढ़ में पिछले कई दिनों से, उसमें कांग्रेस के लिए एक उम्मीद जगी हुई थी। अंबादेवी भाजपा से आने के बाद, कांग्रेस में आने के बाद उम्मीद जगी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अरविंद, जो बता रहे थे कि सुमेरपुर की जो तकतगढ़ नगर पालिका है वहां जो मुकाबला है वो काफी रोचक हो सकता है, क्योंकि वहां निर्दलीय का भी निर्दलीय भी चुनौती दे रहे हैं, साथ ही भाजपा को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। और जो भाजपा से बगावत करके अंबादेवी रावल कांग्रेस के साथ हो गई थी, तो कहीं ना कहीं अब जो वोटिंग होगी अध्यक्ष पद के लिए, उसके बाद ही तय हो पाएगा जब रिजल्ट आएंगे कि आखिर बोर्ड किसका बनता है। लेकिन मुकाबला काफी रोचक हो सकता है।